वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एसआईपी, बट म्यूचुअल फंड की एसआईपी नहीं, स्टॉक्स एसआईपी के बारे में। और जो स्टॉक्स का नाम है वो एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट स्ट्रक्चर स्टील ट्यूब्स कंपनी है, जिसका टोटल मार्केट शेयर है वो 55%। ये कंपनी को बिहार ट्यूब्स के नाम से भी जाना जाता था, और जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी वो 1986 में हुई थी बाय मिस्टर सुदेश कुमार गुप्ता जी। अब अगर कंपनी का प्रोडक्ट लाइन देखोगे तो कंपनी के 4 मेन प्रोडक्ट बनाती है। जो प्रोडक्ट है वो है प्री गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स, एमएस ब्लैक पाइप्स और हॉलो सेक्शंस। अब कंपनी के कुछ रेशियो पर नज़र डालते हैं, तो अगर आप 3 इयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 20.23% है। आरओसी देखोगे तो 24.25% है। सेल्स ग्रोथ जो 3 इयर्स का एवरेज है वो 34.03 है। प्रॉफिट ग्रोथ 64.5% है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो है 15.51%। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो -4.63 डेज है, मतलब अपने वेंडर से बिफोर वो पैसे ले लेती है। कैश फ्लो अगर मैनेजमेंट देखोगे तो CFO/पैट जो है वो 1.94% है। अब ये बात हुई अभी के बारे में, बट स्टॉक मार्केट देखता है फ्यूचर इसका कैसा है। तो अगर कंपनी के कुछ यूनिकनेस देखोगे आप, मतलब प्रोडक्ट देखोगे, तो कंपनी जो है स्टील ट्यूब्स बनाती है। रेंज जो उसका है 8x mm से लेकर 1000 mm तक, और जो थिकनेस रेंज करती है वो 0.18 mm से लेकर 40 mm तक। तो आप समझ सकते हैं, और ये दुनिया की ऐसी फर्स्ट कंपनी है जो इस तरह का साइज़ और थिकनेस बनाती है। अब देखेंगे कि कंपनी का रिटर्न क्या रहा है। तो अब ये बात होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिटर्न। तो 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखोगे तो 48.6% है। 2 इयर्स का रिटर्न 3 इयर्स का रिटर्न 72.7% है, और 5 इयर्स का रिटर्न है वो 67.7% है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो 29.67% प्रमोटर होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग जो है 28.93% है। एफआईएस की होल्डिंग 28.63% है, और डीआईएस ने भी होल्डिंग लेके रखा है 12.72%। और प्लेजिंग की कोई इशू कंपनी में नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब ये बात हो गई कंपनी में अभी तक जो बताया वो है प्रेजेंट। अब फ्यूचर कैसा है, तो फ्यूचर में अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आप यूनिकनेस बताया कि प्रोडक्ट की यूनिकनेस है, थिकनेस बनाती है। अब है कि ग्रोथ कैसे आएगी। तो कंपनी जो टोटल स्टील का जो कंजम्पशन है बाय 2023, मतलब FY23 तक, वो 120 मिलियन टन्स था। और जो स्ट्रक्चर स्टील ट्यूब्स का जो टोटल यूसेज हुआ वो हुआ 7.6 मिलियन टन्स। तो 6% ही हुआ, राइट। तो जो मैनेजमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि FY 2030 तक जो ये कंजम्पशन है 120 मिलियन टन से लेकर हो जाएगा 200 मिलियन टन जो स्टील का कंजम्पशन। और एक्सपेक्ट करती है कि जो स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स का जो कंजम्पशन वो 8% होगा। तो 8% कितना हो गया, अगर 200 का आप 8% देखोगे तो 60 मिलियन टन्स हो गया। और अभी कितना है, अभी जो है वो 6% मिलियन टन्स है। तो आप ग्रोथ मैसिव है इंडिया में। जिस हिसाब से आप देखोगे नए नए शहर बन रही है, मेट्रो बन रहे हैं, तो स्टील का हर जगह अब नई बिल्डिंग बनेगी तो वहाँ स्टील का आता है, तो स्टील का कंजम्पशन होना ही है। तो अभी करना क्या है आपको, देखिए अभी जो मुझे एपीएल अपोलो ट्यूब्स लगता है वो थोड़ी पी इसकी जो है थोड़ी हाई पर ट्रेड कर रही है, मीडियन से भी ऊपर। बट आप स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग करें, क्योंकि मार्केट को टाइमिंग नहीं किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म से ही मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है, और जहां पर आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो आप स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग कीजिए, जो आपका पॉकेट अलाउ करता है। आप पर मंथ या वीक जब भी आपको डिप्स में मिले तो आप बाय कर सकते हो, और एक लॉन्ग टर्म मतलब 3 to 4 इयर्स 5 इयर्स के लिए ये स्टॉक को ले सकते हो। बहुत ही अमेजिंग है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है। 5 इयर्स का रिटर्न बताया मैंने, ग्रोथ पाथ बताया जिस हिसाब से स्टील में कैसे ग्रोथ आएगी, और यूनिकनेस बताया कि कैसे यूनिक बनाती है बाकी कंपनियों से एपीएल अपोलो ट्यूब्स को।
तो आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जो करना है कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।